वेलकम फ्रेंड्स, आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं रिसेंटली रिलीज हुई ओडिया एक्शन थ्रिलर फिल्म यानी कि कर्म के बारे में। तो फिल्म को डायरेक्ट किया है अनुपम पटनायक ने, जिनको उन्हीं की रिसेंटली रिलीज हुई एक फिल्म यानी कि प्रतीक्षा के लिए नेशनल अवार्ड भी मिला था। हालांकि उस समय इस फिल्म को देखने की मेरी काफ़ी इच्छा थी, पर अभी तक जो है इस फिल्म को देखने का अवसर जो है मुझे नहीं मिला है। फिल्म जब उस समय फेस्टिवल्स में जो है काफ़ी तारीफें मिली थी इस फिल्म को, उसके बाद इसे जो है काफ़ी जगहों पर रिलीज भी किया गया था। ओडिशा में भी इसको काफी अच्छा रिस्पांस भी मिला था। उसके बाद नेशनल अवार्ड के बाद भी जो है इस फिल्म को काफी अलग अलग जगहों पर, देश के बाहर भी काफी जगहों पर फिल्म की स्क्रीनिंग वगैरह रखाई गई थी। पर मैं इंतजार में था कि कब यहां पर गुजरात में इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, एक शो एटलीस्ट एक शो मिलेगा, मैं इस फिल्म को देखूंगा। पर ऐसा कुछ जो है हुआ नहीं और अभी तक मैंने इस फिल्म को नहीं देखा है। इवन उनकी ये फिल्म यानी कि कर्म भी देखा जाए तो अपने रिलीज के जो है एक हफ्ते बाद यहां पर सूरत में कल जो है रिलीज करवाई गई है। तो अनुभव महांती स्टार फिल्म कर्म की अगर मैं बात करूं तो मेरे लिए पर्सनली कहना चाहूंगा कि फिल्म के अंदर कुछ ऐसी चीजें थी जो काम नहीं कर पाती है, पर एट द सेम टाइम फिल्म के अंदर ऐसी काफी सारी ऐसी चीजें थी जो बहुत ही इंप्रेसिव थी। एटलीस्ट एक ओडिया फिल्म के हिसाब से अगर देखा जाए तो एक बहुत ही सिंसियर और सॉलिड अटेम्प्ट में इसे कहना चाहूंगा। तो मेरे लिए पर्सनली फिल्म के अंदर कुछ चीजें पॉजिटिव तरीके से भी काम कर रही थी, तो वहीं कुछ चीजों से जो है मैं थोड़ा बेटर एक्सपेक्ट कर रहा था। तो सभी चीजों के बारे में यहां पर डिस्कस करेंगे। तो शुरू करते हैं यहां पर फिल्म के पॉजिटिव से। तो सबसे पहली चीज फिल्म की जो दो सबसे बड़ी हाईलाइट है, जो फिल्म को देखने के बाद सबसे पहले जिन चीजों की तारीफ करने की इच्छा होती है उसकी अगर मैं बात करूं तो वो है यहां पर फिल्म की मेकिंग और फिल्म का अटेम्प्ट। मेकिंग की अगर मैं बात करूं तो गोल्ड स्टैंडर्ड मेकिंग यहां पर आपको फिल्म में देखने को मिलती है। एक ओडिया फिल्म के हिसाब से जो मेकिंग देखने को मिलती है, जो प्रोडक्शन वैल्यू है, जो बैकग्राउंड म्यूजिक है, जो कैमरा वर्क है, हर एक चीज जो है बहुत ही कमाल का था। 2 घंटे 45 मिनट लंबी ये फिल्म है और ऑनेस्टली कहना चाहूंगा एक पल के लिए भी जो है ऐसा एहसास नहीं करवाती है फिल्म की हम कोई एक लिमिटेड बजट में बनी एक एक्शन थ्रिलर फिल्म को जो है देख रहे हैं। टेक्निकल डिपार्टमेंट के द्वारा जो मेहनत की गई है यहां पर वो साफ हर एक सीन में हमें देखने को मिलती है। दूसरी तरफ जो चीज मुझे काफी इंप्रेसिव लगी उसकी मैं बात करूं तो फिल्म कर्म देखा जाए तो एक फेस्टिवल रिलीज थी, और फेस्टिवल रिलीज जब आता है तो अक्सर ऐसा होता है कि मेकर्स जो है फैमिली ऑडियंस को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए ज्यादातर ऐसी फिल्में बनाते हैं जिनमें लोगों को अपना दिमाग ना लगाना पड़े, टाइम पास करने के लिए लोग फिल्में देखने जाएं। तो ऐसे एक अप्रोच के साथ एक रूटीन सी या फिर कह सकते हैं कि एक बहुत ही फॉर्मूला के साथ जो फिल्में बनाई जाती हैं, उसमें मसाला डाला जाता है, उस तरीके की फिल्में बनाने की जो है ज्यादा कोशिश करते हैं। पर फिल्म कर्म को अगर आप देखोगे तो यहां पर जो अटेम्प्ट लिया गया है वो इंप्रेसिव इसीलिए है कि फिल्म को जितना हो सके बैलेंस रखा गया है। कमर्शियल एलिमेंट्स को भी डाला गया है, एक सुपरस्टार की फिल्म के हिसाब से जो एलिवेशन होना चाहिए, जो एक्शन होना चाहिए उसे भी रखा गया है, पर उस चीज को एक थ्रिलर के रूप में प्रेजेंट करना, उसके अंदर एक मिस्ट्री को क्रिएट करना, ये जो अपने आप में अटेम्प्ट था वो काफी सॉलिड था। और कहीं ना कहीं बॉक्स ऑफिस पर जो रिस्पॉन्स इस फिल्म को मिल रहा है वो दिखा रहा है कि मेकर्स के इस सिंसियर अटेम्प्ट को ऑडियंस जो है अप्रिशिएट कर रही है। और यही छोटी छोटी वो चीजें होती हैं जो कहीं ना कहीं आगे लॉन्ग टर्म में आज से 5 साल 10 साल बाद जाकर इंडस्ट्री को आगे बढ़ाने में जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अब इसके अलावा अगर बात करें फिल्म की राइटिंग और कुछ टेक्निकल चीजों की, तो देखिए फिल्म को अगर ओवरऑल मैं बात करूं तो फिल्म का जो फर्स्ट हाफ था वो मेरे लिए पर्सनली एक काफी एवरेज फर्स्ट हाफ साबित हुआ था। इंटरवल पर एक ट्विस्ट आता है, इंटरवल पर एक चीज हुई जो मुझे काफी पसंद आई, उसके बारे में आखिरी में बात करूंगा। इंटरवल जो ट्विस्ट था वो मेरे लिए पर्सनली काफी प्रेडिक्टेबल बन गया था, और उससे पहले भी फिल्म के अंदर जो सब चीजें चल रही थी वो पर्सनली मेरे लिए काफी कुछ काम नहीं कर पा रही थी। वो इंगेजमेंट फैक्टर लाने में जो है सफल नहीं हो पा रही थी। थोड़ी बहुत कॉमेडी ट्राई की जा रही थी, थोड़ा बहुत एक्शन डाला जा रहा था, पर कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट डेवलप करने में ये फिल्म जो है थोड़ी सी चूक रही थी। और इंटरवल पर जो ट्विस्ट आता है वो कहीं ना कहीं डेफिनेटली फिल्म के अंदर एक इंटरेस्टिंग एंगल क्रिएट करता है, पर वो ट्विस्ट जो है मेरी तरह थिएटर में बैठे काफी लोगों के लिए प्रेडिक्टेबल बन गया था, क्योंकि वो ट्विस्ट आने से पहले ही मैंने तो प्रेडिक्ट कर ही लिया था। और मेरे साथ ही साथ पीछे भी काफी लोग बात करने लगे थे कि भाई अब ऐसा हो सकता है, ऐसा ही होने जा रहा है, और वो जो है आखिरी में वैसा ही कुछ देखने को मिलता है। हाँ, ये डेफिनेटली कहूंगा कि एवरेज फर्स्ट हाफ के बाद फिल्म का जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले काफी बेटर नजर आता है, और खास करके फिल्म के जो आखिरी 20, 25, 30 मिनट हैं वो मैं कहूंगा कि काफी सॉलिड थे। वहां पर जो एक्टर्स की परफॉर्मेंस है, जो साउंड डिजाइनिंग देखने को मिलती है, जो ट्विस्ट एंड टर्न्स आते हैं, वो कुल मिलाकर जो है आखिरी 25-30 मिनट को काफी इंगेजिंग, काफी इंटरेस्टिंग बना जाते हैं। स्टोरी और स्क्रीन प्ले की अगर मैं बात करूं तो पर्सनली मुझे यहां से कोई ज्यादा शिकायत है नहीं, क्योंकि यहां पर मैं कहना चाहूंगा
कहूंगा कि अगर आप ओवरऑल स्टोरी देखोगे, स्क्रीन पे देखोगे, तो 2 घंटे 45 मिनट एक लंबी फिल्म जो है डेफिनेटली फील होती है। पर मैंने काफी सोचा और काफी सोचने के बाद फिल्म को अगर मैं देखूं एक कमर्शियल टच के साथ बनाई गई एक्शन थ्रिलर के तौर पर कोई खास अननेसेसरी सीन्स जो है फिल्म के अंदर ज्यादा देखने को नहीं मिले। हर एक सीन कहीं ना कहीं आगे जाकर सेकंड हाफ के अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। वो अलग बात है कि वो सीन तब जब आप देख रहे होंगे तब मे बी वो उतना इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होगा, पर उनका रोल है आगे जाकर सेकंड हाफ में एक इंपॉर्टेंट रोल है। और दूसरी चीज जो मुझे बहुत ही अच्छी लगी यहां पर फिल्म के राइटर डायरेक्टर दोनों की, वो ये है कि कहीं पर ये लोग ऑडियंस को चीट करने की कोशिश नहीं करते हैं। कुछ भी रैंडम नहीं आता है, मतलब कुछ भी उठाकर ऐसे ही नहीं फेंक दिया कि भाई कुछ भी चल रहा है और बीच में ऐसा एक ट्विस्ट फेंक दिया जिसका पहले से कोई नाता ही नहीं था। बिल्कुल नहीं। आप अगर फिल्म को ध्यान से देखोगे तो बहुत ही सिंसियरिटी के साथ हर एक सीन्स के अंदर, चाहे बात करें एक्टर्स की परफॉर्मेंस, उनके एक्सप्रेशंस, उनके डायलॉग्स, हर एक चीज के अंदर, बोलने के तरीके के अंदर, हर एक चीज के अंदर जो है वो हिंट छोड़ा गया है, वो क्लू जो है यहां पर छोड़ा गया है। चीट करने की कोशिश नहीं की गई है। पर हां, इसी चीज के साथ जो एक नेगेटिव जुड़ा हुआ है उसकी अगर मैं बात करूं तो क्योंकि यहां पर डायरेक्टर राइटर जो है हर एक चीज को हमारे सामने रखते हैं, तो जो लोग बहुत ज्यादा थ्रिलर फिल्में देखते हैं या फिर जो लोग बहुत ध्यान से फिल्म को देखने बैठे हैं, जो जस्ट एक एंटरटेन होने के लिए, एक सुपरस्टार की फिल्म को सेलिब्रेट करने के लिए नहीं बैठे हैं, उनमें से काफी लोग ऐसे रहेंगे मेरी तरह जो उन चीजों को, उन ट्विस्ट एंड टर्न्स को बहुत ही आसानी से जो है प्रिडिक्ट कर लेंगे। टू बी वेरी ऑनेस्ट, पूरी फिल्म के अंदर एक ऐसा ट्विस्ट था जिसके अंदर थोड़ा सा कंफ्यूजन था जो थोड़ा सा काम कर पाता है। अदरवाइज फिल्म के अंदर काफी ऐसी चीजें थी जो मैंने ऑलरेडी प्रेडिक्ट कर ली थी। अब पता नहीं क्यों, किस लिए, पर फिल्म के अंदर एक मर्डर हुआ है और उस मर्डर के लिए जिस हथियार का इस्तेमाल किया गया है, मैं कसम खा के कहता हूं मैंने उस हथियार को भी जो है प्रेडिक्ट कर लिया था। वो सब चीजें सामने थी, इसीलिए जो है मेरे दिमाग में पूरी तरीके से वो क्लियर होने लगी थी। और कहीं ना कहीं मैं कह सकता हूं कि क्योंकि हमने ऑलरेडी टीजर और ट्रेलर के अंदर ये देखा है कि ये जो ग्रेवयार्ड है यहां पर फिल्म के अंदर, उसका एक इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है, तो वहां पर जाने के बाद फिल्म जिस तरीके से सेट होती है और हमें 3 कैरेक्टर देखने को मिलते हैं, तो ये क्लियर हो जाता है कि फिल्म के अंदर आगे जो कुछ भी होने वाला है वहां पर इन तीनों कैरेक्टर का कुछ ना कुछ डेफिनेटली जो है एक इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। तो वो चीजें, और जब हम सामने चीजों को देख रहे हैं तो जब अपने आप ही हम उसे कनेक्ट करने लगते हैं तो कहीं ना कहीं फिल्म काफी प्रिडिक्टेबल हो जाती है। तो पर एक है जहां पर मुझे ऑलरेडी पता चल चुका था कि यही खूनी होने वाला है, पर डायरेक्टर ने कहीं ना कहीं दूसरे कैरेक्टर के प्रति एक जो कंफ्यूजन है उसे क्रिएट करने में जो है कामयाब रहे हैं। तो वो एकमात्र पॉइंट आता है फिल्म के अंदर जहां पर वो कंफ्यूजन जो है काम कर जाता है और एक मोमेंट जो है फिल्म का अच्छा काम करता है। अदरवाइज फिल्म जब खत्म भी होगी वहां पर भी एक जो ट्विस्ट आप देखोगे, उस ट्विस्ट को देखने के बाद आपको एक बहुत ही पॉपुलर तमिल फिल्म की भी जो है जरूर याद आएगी। साथ ही साथ राइटिंग के अंदर एक चीज जो मुझे और अच्छी लगी कि यहां पर जो टाइटल है उसको काफी अच्छी तरीके से जस्टिफाई करने की कोशिश की गई है। जस्ट ये कर्म टाइटल रखा है, कर्म कर्म कर्मा, उसको फिल्म के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से जस्टिफाई किया गया है। अनुभव महांती का जो कैरेक्टर है वो कैरेक्टर कर्मों का फल मिलता ही है, इस चीज में जितना बिलीव रखता है। एट द सेम टाइम फिल्म खत्म होते होते किस तरीके से उन चीजों को जस्टिफाई करती है कि हर किसी को अपने कर्मों का फल मिलता ही है। ये सभी चीजें थ्रू आउट द फिल्म नैरेटिव के अंदर बहुत ही अच्छी तरीके से यहां पर राइटिंग में रखी गई है। हालांकि उस चीज को बहुत ही अच्छी तरीके से रखने के बाद, एक अच्छा क्लोजर देने के बाद जो पार्ट 2 के लिए एक लीड छोड़ दिया गया है वो मुझे थोड़ा सा अननेसेसरी सा फील हुआ। दूसरी चीज जो मैं कहूंगा कि इस पूरे फिल्म को और बेटर बना सकती थी और जहां पर ये फिल्म थोड़ी सी चूक जाती है वो है फिल्म का इमोशनल एंगल। फिल्म के अंदर जो इमोशंस हैं वो कहीं ना कहीं कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। जो कैरेक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं उनसे हम कनेक्ट नहीं कर पाते हैं। उनके बीच में जो रिलेशंस हैं, जो बॉन्डिंग है, वो कहीं ना कहीं हमारे साथ नहीं कनेक्ट कर पाती है। चाहे बात करें अमर और संजीव की, चाहे बात करें यहां पर डिसोजा और उसके बेटे की, चाहे बात करें अमर और उसकी वाइफ मेघना की, इन सभी के बीच में जो एक रिलेशन हमें फिल्म में देखने को मिलता है वो कहीं ना कहीं उस तरीके से जो है डेवलप नहीं हो पाया है। डेवलप ना होने के पीछे का कारण भी एक कहूंगा कि बहुत स्पेस नहीं दिया गया है इमोशनल डेवलपमेंट के लिए, बॉन्डिंग को कनेक्ट करने के लिए स्पेस नहीं दिया गया है। और जो सीन्स यहां पर रखे भी गए हैं वो बहुत ही क्लीशे हैं। हाँ, डिसोजा वाला जो पार्ट था वहां पर उसके बेटे का एक जो हल्का सा एक छोटा सा लव एंगल दिखाया गया है
है लव स्टोरी दिखाई गई है उसको थोड़ा सा अवॉइड करते हुए बाप और बेटे के बीच की बॉन्डिंग को थोड़ा और बेटर एक डेवलप किया जाता तो मेरे हिसाब से बेटर हो सकता था। और यहां पर इमोशंस इसीलिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि फिल्म के अंदर जितने भी ट्विस्ट हमें देखने को मिल रहे हैं उन ट्विस्ट के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इमोशन जो है काम कर रहा होता है। और क्योंकि इमोशन थोड़े से कमजोर पड़ जाते हैं इसीलिए उन ट्विस्ट एंड टर्न्स का जो एक शॉक वैल्यू हो सकता था वो बन नहीं पाता है। बाकी अगर बात करें अनुभव महांती की तो उनका कैरेक्टर जैसा कि मैंने कहा कि बहुत ही अच्छी तरीके से इस कर्मा के नैरेटिव को जो है आगे लेके जाता है। एट द सेम टाइम उनकी अगर मैं परफॉर्मेंस की बात करूं तो उनके परफॉर्मेंस के लेकर मेरा थोड़ा 50-50 ओपिनियन है। अगर आप देखोगे तो फिल्म के अंदर काफी जगहों पर उनकी जो डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ी सी मतलब हरकत के साथ है, उसे बहुत ही वो स्टाइलिश तरीके से जो है बोलने की कोशिश कर रहे हैं। और मे बी ये एक सुपरस्टार की फिल्म है, एक कमर्शियल टच देना है उस तरीके से जो है उन्होंने रखा है, पर काफी जगहों पर वो एक काइंड ऑफ जो डायलॉग डिलीवरी है वो थोड़ी सी अननेसेसरी सी फील होती है। पर कह सकते हैं कि जैसे जैसे फिल्म आगे बढ़ती जाती है और अंत की तरफ बढ़ती है वहां पर क्लाइमैक्स के अंदर बाद में कैरेक्टर जो सब डिसीजंस ले रहा है, जो एक्शन उसका देखने को मिल रहा है, उस एक्शन के साथ कैरेक्टर का ये जो ओवरऑल नेचर है वो कहीं ना कहीं ओवरऑल उस कैरेक्टर को एलिवेट करने में कामयाब रहता है। और लास्ट में कह सकते हैं कि सुपरस्टार की फिल्म में जो एक एलिवेशन चाहते हैं, जो एक मोमेंट चाहते हैं वो मिल जाता है। इसके अलावा फिल्म की म्यूजिक की अगर मैं बात करूं तो वो भी मैं कहूंगा कि काफी बेहतरीन थी। हालांकि यहां पर जैसा कि मैंने कहा कि डिसूजा के बेटे की एक जो लव स्टोरी रखी गई है उसे अवॉइड किया जा सकता था, पर उसके लिए भी जो गाना रखा गया है वो अच्छा था। चिरिंग चिरिंग सॉन्ग अगेन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं था, पर क्योंकि फिल्म को एक कमर्शियल टच के साथ बनाया गया है तो वो सॉन्ग अपनी जगह पर जो है काफी इंजॉयबल था। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा तारीफ करना चाहूंगा वो है इसके बैकग्राउंड म्यूजिक और साउंड डिजाइनिंग की, बहुत ही कमाल की नजर आती है। बैकग्राउंड म्यूजिक काफी जगहों पर काफी फ्रेश साउंड करता है, एट द सेम टाइम जो साउंड डिजाइनिंग है काफी बेहतरीन हुई है। स्पेशली आखिरी के जो 25-30 मिनट हैं वहां पर कुछ एक टेंशन वाले मोमेंट्स देखने को मिलते हैं जहां पर काम बहुत ही बेहतरीन हुआ है। इसके अलावा एक चीज जो मुझे अगेन बहुत इंप्रेसिव लगी, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था, इंटरवल पोर्शन के अंदर, इंटरवल पोर्शन पे जब आप देखोगे तो कैरेक्टर इमोशनली जो है बुरी तरीके से टूटता हुआ आपको नजर आता है। और इस तरीके के सीन्स के लिए कैरेक्टर के मेंटल सिचुएशन को दिखाने के लिए काफी बार ऐसा होता है कि मेकर या फिर डायरेक्टर जो है एफपीएस को गिराने की कोशिश करते हैं, पर यहां पर इस फिल्म के अंदर जो एफपीएस है उसे बढ़ाया गया है, जो कैमरा एंगल दिया गया है, जो परफॉर्मेंस देखने को मिली है काफी इंप्रेसिव था। काफी अच्छा अटेम्प्ट, काफी बेहतरीन अटेम्प्ट जो है मैं यहां पर कहना चाहूंगा। तो ओवरऑल अगर कहा जाए तो फिल्म कर्म मेरे लिए पर्सनली एक टेक्निकली सॉलिड, एक बहुत ही सिंसियर अटेम्प्ट के तौर पर नजर आती है। डेफिनेटली फिल्म के अंदर जो ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं वो जो लोग बहुत ज्यादा थ्रिलर फिल्में देखते हैं उनके लिए कुछ खास काम नहीं कर पाएगी, पर मेरे हिसाब से इन चीजों को कवर अप किया जा सकता था थोड़े और स्ट्रॉन्ग इमोशंस के साथ। इंटरेस्टिंग बात यह है कि डायरेक्टर साहब की जो नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म है वो एक इमोशनल ड्रामा फिल्म थी, जो कि हालांकि मैंने देखी नहीं है, पर नेशनल अवार्ड मिला है तो डेफिनेटली वहां पर इमोशंस जो है डेफिनेटली काफी स्ट्रॉन्ग रहे होंगे और ट्रेलर वगैरह में भी जो है काफी स्ट्रॉन्ग फील हो रहा था। तो वो इमोशनल पोर्शन जो है यहां पर इस फिल्म का थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। बाकी एक ओडिया होने के हिसाब से सच कहूं तो देखकर फिल्म को जो है काफी खुशी हुई, जिस तरीके की मेकिंग हुई है, जिस तरीके से हर एक चीज में जो है स्टैंडर्ड बढ़ता हुआ नजर आया है, काफी खुशी हुई। तो ये था मेरा ओवरऑल ओपिनियन। अगर आपने फिल्म कर्म देख ली है तो आपको पर्सनली कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।